KP classes dedicated to excellence. Hey everyone, welcome back to our channel KP Classes, and I'm your biology mentor Saima Adar. Or today I'm going to teach you the entire biology syllabus in just 15 days. तो 15 days के अंदर हम अपना पूरा entire syllabus कवर करने वाले हैं, और इस पूरे सिलेबस को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो रिवीजन करना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो अभी जिन्होंने बायोलॉजी को स्टार्ट भी नहीं किया है पढ़ने के लिए. तो जस्ट स्टार्ट आवर सिलेबस. दिस इज द प्लान ऑफ योर सिलेबस. इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, डे 1 में हम वो पढ़ेंगे. डे 2 एंड डे 3 दो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर, तो डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल. डे 4 में हम कंप्लीट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड फिर हमारा डे 5 एंड डे 6 में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. देन हमारा डे 7 एंड डे 8 में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे. और ये आपके चैप्टर 4, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 हाई वेटेज चैप्टर्स में से आते हैं, तो डिटेल में 2 दिन करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे. देन हमारा एवोल्यूशन है जो कि हम डे 9 में करने वाले हैं. डे 10 पे हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. डे 11 हमारा जाएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. आफ्टर दैट डे 12 पे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन. डे 13 हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. ये दोनों भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर आपका है डे 14 जिसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करेंगे, और डे 15 पे हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कॉन्वर्जेशन. ये हमारा पूरा प्लान है जिसको हम कवर करने वाले हैं. आज की जो क्लास है बेटा, उस क्लास में मैं करवाने वाली हूँ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं. सबसे पहली चीज जो हम कवर करेंगे वो क्या है हमारा, वो है कि आपका जो प्लांट होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहां से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर. फिर गैमेटोजेनेसिस को समझेंगे कि किस तरीके से आपका जो मेल फीमेल गैमेट्स है प्लांट में वो उनका फॉर्मेशन हो रहा है. आफ्टर दैट जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है. आफ्टर पॉलिनेशन हम डिटेल में पढ़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है हमारा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को देखेंगे. इंटायर सिलेबस कवर करने वाली हूं मैं यहाँ पे आपका. और आफ्टर दैट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद हम देखेंगे किस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना दैट मीन्स एम्ब्रियो, उसको हम बोलते हैं सीड. तो सीड और उसके टाइप्स भी देखेंगे, सीड एंड इट्स टाइप्स. आफ्टर दैट सीड एंड इसके टाइप्स पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि आपका पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है, एपोमेक्सिस कैसे होता है, आपका पॉलीएम्ब्रियोनिक की कंडीशन क्या है. इन सारी चीज में डिफरेंस से क्वेश्चन आता है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हमने पूरा टैबुलर फॉर्म में किया हुआ है ताकि आपको जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए वहां से आपको बन जाए. और ये सारे जो नोट्स हैं आपके, ये सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. और उस नोट्स को पाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारी केपी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करना होगा. इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, और इफ यू आर iOS यूजर तो आप क्लास प्लस की ऐप को डाउनलोड करेंगे. देन ORG कोड में आपको डालना है ICO, और आपको ये क्या हो जाएगा, ऐप मिल जाएगा. ऐप में जाने के बाद जब आप इसके क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स दिखेंगे. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से साइड पैनल आ जाएगा. जस्ट में आप हमारे फ्री मटेरियल पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो इस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको जो भी हमारे नोट्स हैं, ठीक है, एक एक चीज नोट्स में हमने दी हुई है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के जितने भी थ्योरी पार्ट है वो बढ़िया से कर सको. ठीक है, एक एक डिफरेंस के कॉलम बने हुए हैं, सारी डेफिनेशन सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे. उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है मॉक टेस्ट. जब आप प्रिपेयर कर लो तो आप देखना चाहो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके लिए आप यहाँ पे जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हो. चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहली चीज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं. तो इस फ्लावरिंग प्लांट्स में
आपका जो फ्लावर होता है विच इज योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर को हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है क्या फ्लावर? अगर पूछा जाए कि फ्लावर है क्या, तो इट इज अ मॉडिफाइड शूट। एक मॉडिफाइड शूट जो होता है वो मॉडिफाई करके क्या कर लेता है, हमारा फ्लावर बना लेता है, और जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म का। इस फ्लावर में 4 मेन वर्न देखे जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका क्या, पेटल्स। ठीक है, पेटल्स के बाद होते हैं आपके सेपल। ग्रुप ऑफ पेटल को हम नाम देते हैं कोरोला। ठीक है, काम क्या है इस कोरोला का? कोरोला का काम है कि ये क्या होता है, ब्राइट कलर्स के होते हैं। ठीक है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो क्या होता है, यहां से पॉलिनेटर आके इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका काम क्या है, एज अ अट्रैक्टेंट काम करता है। ठीक है, पॉलिनेटर, दैट मीन्स आपके इंसेक्ट्स वगैरह के लिए क्या होगा, एज अ पॉलिनेटर काम करता है। दूसरा क्या होता है आपका सेपल। इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। काम क्या है इसका, ग्रीन इन कलर का होता है। ठीक है, जब आपका जो फ्लावर होगा बड कंडीशन में होगा तो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, काम क्या है इसका, प्रोटेक्ट बर्ड्स। बर्ड्स को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर ग्रीन कलर का होता है, तो जो भी पार्ट आपका ग्रीन कलर का होता है वो क्या करता है हमेशा, ये वो क्या करेगा, आपका फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बर्ड को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और क्या करवा रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट समहाउ करता है। उसके बाद आपके 2 और वर्ल आते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसको याद रखना है, इट इज योर एसेंशियल वन। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में मेन पार्टिसिपेशन इन्हीं का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बीच वाला स्ट्रक्चर जिसको मैंने ये येलो कलर से किया है। तो ये क्या है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो पूरा है ये है आपका गाइनोशियम। इस गाइनोशियम के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वन इज द ओवरी। अभी हम इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये, ठीक है, ये पूरा पार्ट दिख रहा होगा। तो ये क्या है आपका, ये क्या कहलाता है हमारा, दिस इज द स्टेमन। और स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है हमारा, एंथर एंड फिलामेंट। इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में अगली स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, ये बना हुआ है क्या, हमारा एंथर है। ये क्या है हमारा, फिलामेंट है, स्टॉक है। ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है आपका, डिस्टल एंड। ये वाला क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल एंड। तो जो हमारा प्रोक्सिमल एंड होता है, इस प्रोक्सिमल एंड से क्या करता है, ये जो हमारा आपका क्या है, स्टेमन है, ये जुड़ा हुआ होता है थैलमस से या फिर पेटल से। ठीक है, और ये जो हमारा एंथर है, इट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है आपका, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। जब इसको ऐसे कट किया जाता है तो कट करने के बाद ये क्या होता है, इस तरीके से लोब्स में डिवाइड होता है हमारा। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से लोब में डिवाइड होता है। और इस एक फर्स्ट लोब ये हो गया, सेकंड लोब ये हो गया। इस लोब के अंदर भी क्या है आपके, 2 इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो एक लोब में 2 कंपार्टमेंट है, तो 2 लोब में कितने हो गए आपके, 4 कंपार्टमेंट हो गए। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ये इस तरीके से है, ये हमारा फर्स्ट वन हो गया, ये वाला क्या हो गया हमारा, सेकंड वन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ये क्या है हमारा, ये जो कंडीशन है आपकी, इसको बोला जाता है बाइलोब, क्योंकि एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। स्ट्रक्चर क्या कहलाता है हमारा, बाइलोब्ड। ठीक है, लेकिन थीका कितने, एक लोब के अंदर आपको कितने थीका देख रहे हैं, 1 थीका, सेकेंड थीका। ठीक है, इसमें भी 1 थीका, इसमें भी 2 थीका। तो बाइलोब्ड डाइथीकस स्ट्रक्चर कहलाता है। यहां से आपका MCQ बन सकता है, तो याद रखना है। ठीक है, अब इस हिस्से को, यहाँ पे जो था इसको जूम इन किया, तो जब जूम इन करके देखा तो क्या पाया कि मल्टीपल लेयर से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, टिश्यूज की लेयर है। सबको पता है कि जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है ये कौन सी होती है हमारी, इट इज एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर सरफेस है। फिर होता है एंडोथीशियम, आपकी नेक्स्ट लेयर है। फिर मिडिल लेयर्स पाई जाती हैं पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई। इन तीनों का ही काम क्या है, क्यों पाई जा रही हैं, तो आउटर कवरिंग किसी भी चीज की होगी पूरी बायोलॉजी में, और एपिडर्मिस वर्ड आ गया तो काम क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो वह क्या है इसका, प्रोटेक्शन।
ठीक है, प्रोटेक्शन कर रहा है। दूसरा, डेहिसेंस में हेल्प करवाता है। व्हाट इज डेहिसेंस? इसी के अंदर हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बर्स्ट आउट होगा और पोलन ग्रेन को बाहर करवा देगा। तो जब तक मैच्योर नहीं हो रहा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आफ्टर दैट वो उसको क्या करवा देगा, बाहर रिलीज करवाने में हेल्प करेगा। फिर देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल। दैट मीन्स ये वो सेल्स हैं, वो पोटेंशियल सेल्स हैं जो कि हमारी क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन बनाएंगी या हमारा गैमेटोफाइट बनवाएंगी। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के नियरेस्ट आपको ये वाली लेयर दिखाई दे रही होगी, दैट सेल इज नोन एज स्टेपटम। सबसे इंटरनल सेल है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास इसमें से कौन सी लेयर है, तो आंसर विल बी टेप्टम की सेल्स है। काम क्या है टेप्टम की सेल्स का? 3 काम है इंपॉर्टेंट वन। यहां से आपका एमसीक्यू भी आ सकता है और 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। पहला काम, स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करवाता है। स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, सेकेंड काम क्या है, एक एंजाइम बनवाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेज। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज न्यूरिशमेंट। किसको दे रहा है न्यूरिशमेंट? हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल को, एमसीसी को ये क्या कर रहा है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट वन है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे हम कुछ अपने कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। केपी क्लासेस आपके लिए सीयूटी के भी कोर्सेज लेकर आया है, हम बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। साथ साथ जो बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम साइंस बैच, हमारा कॉमर्स बैच और ह्यूमैनिटीज तीनों को कवर करते हैं। और ये जो हमारा उड़ान बैच है इसमें हम आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के साथ साथ इंग्लिश और जीके की भी क्या करते हैं, पूरा सब कुछ मर्ज पूरा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्पेशलाइजेशन कोर्स केवल करना चाहते हैं, जीटी एंड इंग्लिश, उनके लिए अलग से हमने एक बैच लॉन्च किया हुआ विच इज अवर सारथी बैच। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाई कि आपका एंथर 4 साइडेड है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, आपका पोलन सैक बनाता है। ठीक है, जब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है तो यही क्या कहलाता है, आपका इमेच्योर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मैच्योर हो गया तो पोलन सैक कहलाएगा। ठीक है, कैसा होता है आपका, यहाँ पे देखिए तीनों लेयर, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, और इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या होती है, आपकी टेप्टम होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये नोट्स बिल्कुल वैसे बने हुए हैं कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका पूरा का पूरा जो है थ्योरी भी यहाँ पे से कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ उसमें कवर किया गया है और सीधे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी डायग्राम से, तो नेवर स्किप दैट। अब देखिए ये क्या है, आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये इस तरीके से आपका माइक्रोस्पोरेंजियस होता है, जहां पे स्पोरेंजियस टिश्यूज, ये अंदर जो टिश्यूज है वो क्या है, आपके स्पोरेंजियस टिश्यूज पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं इन्हीं में से ये जो सेल्स हैं, कोई सी भी एक पोटेंशियल सेल्स आएगी और क्या करेगी, यहाँ पे मियोटिक डिविजन्स करेगी। ठीक है, और मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्रास या फिर हैप्लॉइड सेल्स, अब ये कैसी हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं। तो आफ्टर मियोटिक डिवीजन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपकी हैप्लॉइड सेल में, है ना, क्योंकि गैमेटोफाइट कैसा होता है, आपका गैमेट्स कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड। एक हैप्लॉइड दूसरे हैप्लॉइड से मिलेगा तभी तो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में हम मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम मेल को पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक पोलन मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी ये क्या गई, आपके अगले डिवीजन में गई, इसने मियोसिस किया और 1 से 2 सेल में डिवाइड हो गई। ठीक है, आफ्टर मियोसिस 2 ये क्या बना रहा है, आपका टेट्राड। यहाँ पे ऐसे बना है लेकिन एक्चुअली ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सॉरी, ये कुछ आपका क्या होगा, इस तरीके से
डिवाइड होता है एन एन, और एक क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है ना 3, आप लोगों ने नेशनल एम्बलम देखा होगा, ठीक है, 3 शेर इधर से दिखते हैं, एक पीछे रहता है, सेम ये भी ऐसा ही बनता है, ठीक है। एक पीछे छुपा हुआ सेल रहता है, 3 सेल्स जो होते हैं वो आगे की साइड पे होते हैं। आफ्टर देखिए क्या होता है, मैचुरेशन के बाद, अब ये चिपके हुए हैं, कैसे हैं ये सारे आपस में चिपके हुए, 4 के 4 सेल, 4 सेल तो बन गए बट आपस में चिपके हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम है जिस आपका सब्सटेंस है कैलोज, जिसने क्या किया है, इनको आपस में बाइंड करके रखा हुआ है। लेकिन टिप्टन ने एक एंजाइम बनाया था जिसका नाम था कैलेज, और वो कैलेज यहाँ आएगा और इस कैलेज को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, वो ड्राई हो जाएगा और सारी सेल्स देखिए क्या हो गई आपकी, ये चारों की चारों सेल्स यहाँ पे अलग अलग हो गई। क्या ये पॉलन ग्रेन बन गया है? नहीं, इट इज नाउ द पोटेंशियल पॉलन, अभी ये इमेच्योर कंडीशन में है। आफ्टर द मैच्योरेशन, ये मैच्योर हो गया आपका, और मैच्योरेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 कवरिंग बनेगी, इंटाइन प्लस एक्साइन की कवरिंग बनती है, और ये जो इंटाइन प्लस एक्साइन की कवरिंग बनती है, अंदर वाली वॉल इंटाइन कहलाती है, ठीक है। किससे मिलके बनी हुई है आपके, ये जो इंटाइन वाली वॉल होती है आपकी पैक्टिन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। फिर आपकी अंदर वाली ये जो वॉल है, सॉरी बाहर वाली जो वॉल है वो क्या है आपकी, एक्साइन की है, जो बनी है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये कैसा होता है, टफ सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। सबसे हार्ड आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिससे क्या होगा, जो बाहर की वॉल है वो टफ हो जाएगी, जो क्या करेगी, इसको हार्श क्लाइमेट में भी पॉलन को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। जिससे क्या हो, कोई भी अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया या फिर आपका पीएच डिसबैलेंस हो गया, तो एक्साइन की लेयर की वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से क्या रहेगा आपका, प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से गैप्स दिख रहे होंगे, क्यों है ये गैप्स? दिस इज पेट, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। क्या काम है जर्म पोर का? इसी जर्म पोर से क्या होगा आपका, जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो यहीं से बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसका न्यूक्लियस है, ठीक। तो वही सारी चीजें आपके थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई हैं यहाँ पे। अब पॉलन ग्रेन क्या है आपका, मेल गैमेटोफाइट है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि पॉलन ग्रेन क्या है, तो गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है। फाइट मींस बॉडी, जो किसको बेयर करी, गैमेट्स को। मतलब इस पॉलन ग्रेन के अंदर हमारे गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज में, डिफरेंट स्पीशीज में साइज, शेप, कलर और डिजाइन अलग अलग होगा, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, मतलब ये बहुत दिन तक रह सकता है अकॉर्डिंग टू देयर वाइबिलिटी, तो इसको फॉसिल्स के तौर पे भी यूज करते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन देखिए आ रही है, एमसीक्यू भी बन सकता है और आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। डेफिनेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन, अगर -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, इस पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, तो दैट प्रिजर्वेशन इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक। दूसरा यूज भी है आपका इस पॉलन ग्रेन का एथलीट्स और ये जो आपके रेस हॉर्सेस होते हैं, इनको एज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू ये सप्लीमेंट में दिया जाता है। लेकिन सिर्फ फायदा नहीं है, कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होता है। वो क्या है, पॉलन एलर्जीज, ठीक है। तो ये पॉलन एलर्जी क्या होता है आपका, ब्रोंकाइयल इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक अस्थमा हो गया आपका, ठीक है। पार्थेनम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्रासेस से कुछ लोगों को क्या होता है, ब्रोंकाइयल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। वायबिलिटी की बात करें तो जैसा आपके मोबाइल में ओटीपी आता है, ठीक है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे ही हर एक पॉलन ग्रेन की एक वायबिलिटी होती है, एक टाइम होता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग फ्यू मिनट्स भी हो सकते हैं कुछ स्पीशीज में, और कुछ आपके सेवरल मंथ्स भी होते हैं, ठीक है। जैसा राइस हो गया आपका, ठीक है, इसका कुछ मिनट तक ही रहता है इसका वाइबिलिटी पॉलन की। लेकिन सोलनेसी, रोजिएसी एंड लेग्यूमिनेसी के जो भी प्लांट है, इनके पॉलन क्या करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फ्यू मंथ्स तक भी रहते हैं। लेकिन अगर इसको -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर दिया तो ये लॉन्ग लास्टिंग आपके बने रहेंगे। अब जब एक आपका ये भी इंपॉर्टेंट वन है आपका,
क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। जो आपका पोलन है वो इस तरीके से क्या करता है, 2 सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। एक ये जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है आपका वेजिटेटिव सेल्स, और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है आपका जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल सम टाइम आगे जाके क्या करती है, डिवीजन कर लेती हैं और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो टोटल कितनी सेल्स हो गई यहाँ पे, 3 सेल्स हो गई, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होंगी, देखिए जैसा डायग्राम में दिख रहा है बड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि फूड रिजर्व कर रही हैं, और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है इनके पास। जनरेटिव सेल्स जो है स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और ये फ्लोट करता है किसके साइटोप्लाज्म में, देखिए ये भी इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, ठीक। अब देखिए किसी किसी में जनरेटिव सेल्स एक हैं तो 2 सेल स्टेज, ठीक है, किसी में क्या हो गया आपका जो होगा वो जेनेटिव सेल्स ने डिवाइड कर लिया तो 3 सेल्स मिल गई, 3 सेल स्टेज। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बोलता है आपका कि 60% एंजियोस्पर्म जो है वो किस स्थिति में शेड ऑफ होंगे, 2 सेल्ड स्टेज में, जबकि जो आपके क्या होते हैं 40% रिमेनिंग 40% जो है वो किस स्टेज में होते हैं आपके 3 सेल स्टेज में जाकर के डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स यहाँ जनरेटिव सेल 2 हिस्से में डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। ये आपका पोलन बी का दिया हुआ है कि क्या क्या इससे हो सकता है। अगर आप थ्योरी ज्यादा प्रेफर करते हैं बेटा तो हमारे पास बुक्स भी हैं आपके लिए, जिसमें हम बोर्ड्स एज वेल एज सीयूटी का सिलेबस भी क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, इंग्लिश हो, लैंग्वेज टेस्ट आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब की और ह्यूमैनिटीज की भी बुक्स अवेलेबल है हमारे पास। चलो अब पढ़ते हैं गाइनोशियम को। गाइनोशियम क्या है आपका, पिस्टिल भी कहलाता है, ठीक है, पिस्टिल भी कहलाता है आपका, और इसी को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। इनर मोस्ट वॉल है आपका फ्लावर का, ठीक है, कार्पेल बीसी को बोला जाता है, और ये डिवाइड कितने हिस्से में होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है हमारा, इसी ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, ठीक है, ओवरी है, और उसी के अंदर क्या है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये ओवरी है, इसके अंदर खाली जगह दिख रही है, ये ओवेरियन कैविटी है, जिसमें क्या होता है आपका प्लेसेंटा होता है, जो कि क्या करता है हमारे ओव्यूल को अटैच करके रखता है, ठीक है। तो प्लासेंटेशन क्या है आपका, अरेंजमेंट हो रहा है किसका, ओव्यूल्स का, कहां हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब जो ओव्यूल्स के नंबर हैं हर एक ओवरी में, हर एक प्लांट के ओवरी में ओव्यूल्स के नंबर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसा वीट हो गया आपका, पैडी हो गया, मैंगोज हो गया, इसमें एक ही होता है, लेकिन पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनमें क्या होते हैं, काफी सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो आपका कार्पेल है, कार्पेल मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर कार्पेल है, ठीक है, दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका कार्पेल है, जिसमें हमारा स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। दिस होल स्ट्रक्चर इज कार्पेल, ये हमारा कार्पेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब किसी फ्लावर में एक कार्पेल हो सकता है, किसी किसी में क्या हो सकते हैं आपके मल्टी कार्पेल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कार्पेल हो सकता है, मैं डायग्राम से दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो किसी किसी में एक ही कार्पेल है, दिख रहा है, एक ही कार्पेल दिख रहा है, किसी किसी में क्या होता है मल्टी कार्पेल होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कार्पेल है। अब वो कार्पेल हो सकता है कि किस कंडीशन में हो, आपके फ्यूज कंडीशन में हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्पेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब एक साथ क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है हमारा सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। अगर अलग अलग हैं, कार्पेल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मल्टी कार्पेल में भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। ये वाला हमारा सिनकार्पस कंडीशन है, ये वाली हमारी एपोकार्पस कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अगली स्लाइड में भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर होगा, उसको देखते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, दैट मींस ओव्यूल आपका एनाट्रोपस कंडीशन में बना हुआ है। व्हाट इज एनाट्रोपस कंडीशन, जब आपका ओव्यूल 180 डिग्री रोटेट करता है, 180 डिग्री पे रोटेट होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एनाट्रोपस कंडीशन, ठीक है। अब देखिए 2 एंड दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एंड दिख रहा है आपको और एक ये वाला एंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका ओपन एंड होता है, चारों तरफ से बंद है, लेकिन एक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे माइक्रोपायल एंड, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका
दूसरा जस्ट अपोजिट आपका पोल जो होता है वो कहलाता है चैलाजियल पोल। ठीक, अब आपका ओव्यूल है, सीड बनाएगा, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट बना रहा है, तो क्या प्रोटेक्शन चाहिए? बिल्कुल प्रोटेक्शन चाहिए। फॉर दैट प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या होगा, दो कवरिंग पाई जाती है, इनर एंड आउटर, जिसको हम एक साथ बोलते हैं इंट्यूबमेंट। दो होंगी, एक आउटर इंट्यूबमेंट की कवरिंग होगी, एक क्या होती है आपकी इनर इंट्यूबमेंट की कवरिंग होगी। काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर होता है आपका न्यूसेलस। यहाँ पे देखिए बहुत सारी आपको सेल्स दिखाई दे रही होंगी आसपास, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। काम क्या है इसका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इस ये जो हमारा ओव्यूल है इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है, ये वाला पोर्शन, इस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूसेलस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में आपकी एग सेल्स होंगी और यहीं पे ये जो हमारा क्या होता है एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ पे अंदर जाने के लिए यहाँ से कुछ आपकी ओपनिंग्स बनी होती हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिट। ठीक है, और फ्यूनिकल क्या है आपका? वो पार्ट जो प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है किसको? ओव्यूल को। ठीक है, और फ्यूनिकल्स को जो ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है वो हिस्सा क्या कहलाता है? हमारा हाइलम कहलाता है। ठीक, ये आपका पूरा डेफिनेशन का चार्ट दिया हुआ है कि हाइलम क्या है, फ्यूनिकल क्या है, इंट्यूबमेंट्स, माइक्रोबाइल, चैलाजियल, एम्ब्रियो सैक, सारा कुछ आपका डेफिनेशन में दिया हुआ है जो कि आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो हमारा मियोसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए मियोसिस होगा कैसे, यहाँ पे जो आपके मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो मियोटिक डिवीजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी डिप्लॉइड है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो देखिए पूरा ये ओव्यूल बना हुआ है, न्यूसेलस है, इसके अंदर क्या है हमारी ये सेल्स हैं, ये सेल्स क्या है हमारी पोटेंशियल सेल्स हैं जो कि आगे जाके क्या बनाएगी? हमारा ओव्यूल बनाती है, तो इसको हमारा एम्ब्रियो सैक बनाते हैं जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये मेगास्पोर सेल सबसे पहले क्या करेंगी? आपका यहाँ पे मियोसिस करेंगी, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में क्या हो जाएगा आपका? एक से दो सेल बन गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। ठीक है, दो सेल बन गई यहाँ पे। अब क्या होगा? नेक्स्ट मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 में क्या हो जाएगा आपका? 4 सेल बन गए। तो ये जो आपका मेगास्पोर टेट्राड बना है, इस मेगास्पोर टेट्राड में ये 3 सेल्स जो हैं, 3 सेल्स जो हैं ऊपर वाली वो डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली सेल है ये क्या करेगी? आगे पार्टिसिपेट करेगी किसके लिए? एम्ब्रियो सैक बनवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो लास्ट वाली सेल है ये क्या करती है? आगे जाके माइटोटिक डिवीजन करती है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन, सेल नहीं डिवाइड हो रही, उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन 1 में एक सेल ली थी हमने, ठीक है, हमारी पोटेंशियल सेल। यहाँ क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन 1 हुआ, कितनी सेल्स बन गई? 2 सेल। फिर क्या हुआ हमारा? माइटोटिक डिवीजन 2 करा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। फिर माइटोटिक डिवीजन 3 हो गया, कितने सेल्स बन गए आपके? 4 से कितने हो गए? 8 बन गए। तो टोटल 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बन चुका है। कितना न्यूक्लियस बन गया? 8 न्यूक्लियस बन गया। लेकिन अब बारी है साइटोकाइनेसिस की। 8 न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे फाइनली क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड हो जाएंगी। अब जब ये सेल डिवाइड हो रही हैं तो देखिए क्या हो गया, ये सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड हुई कि 3 सेल्स एक पोल पे आ गई। ठीक है, जिसको क्या बोला हमने? एंटीपोडल सेल्स। 3 सेल्स हमारी आ गई, 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल। ठीक है, जिसको क्या बोला हमने? 2 ये सिनर्जिड वाली सेल्स हो गई, बीच में ये हमारी एक एक्सेल हो गई, और 2 सेल्स आ गई कहाँ? हमारी सेंट्रल सेल में। तो टोटल कितनी सेल्स हो गई है यहाँ पे? देखिए न्यूक्लियस तो 8 है, लेकिन 3 6 और 1 7 सेल स्टेज बन रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में आपका एमसीक्यू यहाँ से आता है कि कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल स्टेज है? 7 सेल स्टेज है और 8 न्यूक्लियस स्टेज है। क्यों? क्योंकि 3 बार सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है और 1 बार फाइनली साइटोकाइनेसिस हुआ है।
ठीक है। तो ये आपका देखिए फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। जो आपका चेलाजल एंड था, माइक्रोपाइलर जो ओपन वाला एंड था, उसमें आपका क्या हो गया, हमारे सिनर्जिड और एक्सेल्स आ गई। ये दो सिनर्जिड्स की सेल दिख रही होंगी आपको, ठीक है, ये दो सिनर्जिड की सेल्स दिख रही हैं यहाँ पे। और ये जो है वो हमारी क्या हो गई, एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे हो गई। इन्हीं सिनर्जिड के साइड पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, याद रखना इसका नाम, इंपॉर्टेंट वर्ड। फिलीफॉर्म ऑपरेटस से ही सिनर्जिड के थ्रू आपका मेल गैमेट एंटर करेगा। फिलीफॉर्म ऑपरेटस के थ्रू सिनर्जिड से मेल गैमेट एंटर करेगा। और ये क्या बन गया हमारा, बीच वाली जो सेंट्रल सेल है ये क्या हो गई हमारी, पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस यहाँ पे भी है, ठीक है। देखिए एम्ब्रोसेक का ये स्ट्रक्चर, ये इस जगह से यहां से आपकी पॉलन ट्यूब यहाँ एंटर करेगी, ठीक है, क्लियर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस का डिफरेंस दिया हुआ है जो थ्योरी में आपसे पूछा जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, मेल गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट बन गए। मेल गैमेट को आना है फीमेल गैमेट के पास। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे इमोटाइल इन नेचर है, चल नहीं सकते। तो ले जाने वाला कोई एजेंट चाहिए, चाहे वो हवा से उड़ के आए, चाहे वो किसी इंसेक्ट के थ्रू आए या पानी से बह के आ जाए, ठीक है। तो इन एजेंट्स के थ्रू आपका मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक आने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलन ग्रेन आ रहे हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है आपका, पॉलिनेशन। दो हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जब एक ही फ्लावर का एंथर होगा, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। हो सकता है कि फ्लावर कैसा हो आपका, कैस्मोगैमस हो, मतलब एक्सपोज्ड फ्लावर हो, खुला हुआ फ्लावर हो। क्लेस्टोगेमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर हो सकता है, ठीक है, क्लोज्ड है। एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या है, ऐसे क्लोज्ड है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन आपके यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे मैं एक आपको ये चार्ट दिखाते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। दो तरीके के एजेंट हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकता है और कैसा हो सकता है आपका, बायोटिक हो सकता है। एबायोटिक मतलब आपका विंड के थ्रू हो सकता है, ठीक है, पाम इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोफिली में आपका ये जो वाटर है वो वाटर के थ्रू हो सकता है, ठीक। तो ये क्या है आपका, वेलेंसिनेरिया इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। बायोटिक फैक्टर में आपका बाय इंसेक्ट हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटैमोफिली, ठीक है। अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली। बस इतना ही पूछा जाता है, दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, इतना कर लेंगे आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाय बैट्स के थ्रू हो रहा है तो कायरोप्टेरोफिली, और मेलेकोफिली मतलब स्नेल या स्लज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और अगर एंट्स के थ्रू हो रहा है तो मर्मेकोफिली, ठीक है। दीज आर द नेम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। नाम क्या है, कौन से का क्या एग्जाम्पल है, टर्मिनोलॉजी इतना इज मच सफिशिएंट, ठीक है। ये टॉपिक आपका इतना ही पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए अगर एनिमोफिली विंड से जा रहा है तो कैसा होगा, लाइट वेटेड होगा, है ना, कि उड़ सके, नॉन स्टिकी हो गया, वरना कहीं जाके चिपक जाएगा तो वापस से कैसे उड़ेगा। तो लाइट वेटेड पॉलन होने चाहिए, नॉन स्टिकी पॉलन होने चाहिए, और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए आपका, जो पकड़ सके, ट्रैप कर सके। आप सबने कॉर्न खाया होगा, ठीक है। तो कॉर्न में जब आपने देखा होगा उसको, कॉर्न पॉप को, तो उसमें ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर के कुछ थ्रेड दिखते हैं, ठीक है, दैट इज द स्टिग्मा ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। कैसा है वो, उसको ट्रैप करने के लिए पाया जाता है। फिर हाइड्रोफिली क्या है आपका, एबायोटिक एजेंट लाइक वाटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाएगा। सी ग्रासेस, वेलेंसिनेरिया इज द एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। अब इस पे पानी से खराब ना, इसलिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। कुछ कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती है, वो सारी मैंने आपको स्लाइड पे दे दी है। पॉलिनेशन हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, सेल्फ है। दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर सेम फ्लावर है, ठीक है, ये सेम फ्लावर है आपका, इसी पे आपका मेल भी है और इसी पे आपका फीमेल भी है, दोनों है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑटोगेमी, ठीक। लेकिन एक फ्लावर ये बन रहा है आपका, ठीक है, दूसरा फ्लावर इसी सेम प्लांट पे, एक मेल वाला है आपका, ठीक है, और एक कैसा है आपका, एक मेल है और एक फीमेल है,
दोनों में अलग अलग पार्ट है, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज गेटेनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी में क्या होगा आपका, स्पीशीज सेम है लेकिन प्लांट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। मेल वाला आपका इधर और सॉरी मेल वाला इधर और फीमेल वाला इधर। ठीक है, अगर सेल्फ क्रॉस इस तरीके से कर रहा है तो आपका क्या है, ऑटोगेमी है। ठीक है, दोनों सेम है। गिटेनोगेमी में क्या है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर देखिए क्या है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, तो याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द जीनोगेमी। पपाया में आपका देखा जाता है। ठीक है, बाकी एग्जांपल आपके दिए हुए हैं कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लेस्टोगेमस फ्लावर, जो ओपन होंगे मैच्योरिटी के टाइम पे, स्टिग्मा एंड स्टेमन ओपन होते हैं। कैस्मोगेमस जिसमें क्लोज होते हैं, ठीक है, ओपन नहीं होते मैच्योरिटी के टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगेमस बोलते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा आपका और क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन ये वाला सिर्फ इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये कौन सा करेगा आपका, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। डिफरेंस चार्ट दिया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है आपका। ठीक है, अगर बता दिया अभी हमने कि अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर अनदर से आकर के हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा आपका, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेना, वीट और पीस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। लेडी फिंगर्स, टोमेटो, ब्रिंजल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन का भी यहाँ पे चार्ट बना हुआ है ताकि आप डिफरेंस सारा कुछ कवर कर सको। देन आता है पॉलन ग्रेन आ चुके हैं आपके कहाँ, पिस्टल पे, तो आपस में दोनों क्या करेंगे, केमिकल कैस्केडिंग करेंगे। ठीक है, पहचानेंगे कि क्या ये पॉलन जो है वो मेरे स्पीशीज का ही है, ठीक है, सेम प्लांट का है, तो दोनों के बीच एक केमिकल क्या होती है, कैस्केडिंग होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है कंपैटिबिलिटी का और इनकम्पैटिबिलिटी का। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर रहा है, अगर केमिकल इंटरेक्शन होने के बाद रिकॉग्नाइजेशन कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, ये इसको एक्सेप्ट कर देगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन है, सेम प्लांट का स्टिग्मा है, बार बार पॉलिनेशन कर रहे हैं, बार बार फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है आपका, डिसऑर्डर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको इनब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, आपस में ही कर रहे हैं, इनब्रीड हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बनाई जाती हैं, कुछ तो नेचुरल होती हैं आपकी, कुछ आर्टिफिशियल भी करवाए जाते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो उससे करने के लिए क्यों किया जा रहा है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो इसलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बन रही हैं। ठीक है, पॉलन रिसीव होगा स्टिग्मा पे, ठीक है, और सिंक्रोनाइज्ड होगा। ठीक है, अगर मान लो सॉरी पॉलन रिलीज हो रहा है एंड स्टिग्मा जो है वो उसको क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, तो आउटब्रीडिंग होगी। अगर सिंक्रोनाइज करेगा तब तो क्या हो जाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन को रोकना है। ठीक है, सेल्फ वाले से। तो एंथर एंड स्टिग्मा जो क्या हो सकते हैं आपके, प्लेस्ड हो सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक है, मान लो सपोज ये क्या था आपका, स्टिग्मा था और एंथर की पोजीशन कुछ ऐसी थी, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका, मैच्योर होने के बाद इसके ऊपर ड्रॉप ही नहीं कर पाएगा। ये भी हो सकता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि अपने वाले पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा, नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई आएगा तब उसको कंपैटिबल करेगा। ठीक है, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन जाए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, दूसरा मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन हो जाए, दैट मीन्स आपका प्लांट ही कैसा हो जाए, बाइसेक्सुअल हो जाए। फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हो सकते हैं और प्लांट भी बाइसेक्सुअल हो सकता है, दैट मीन्स गिटेनोगेमी या जीनोगेमी की कंडीशन की बात हो रही है। तो यूनिसेक्सुअलिटी अगर आ जाएगी प्लांट में तो भी आउटब्रीडिंग डिवाइस है। डाइपोगेमी क्या हो रहा है आपका, सेम टाइम पे अगर आपके दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो रहे हैं तो उसको डाइपोगेमी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी अपने वाले के लिए कंपैटिबल नहीं होगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कुछ नेचुरल बैरियर्स अगर प्लांट में आ जाएं, ठीक है, सेम फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करने दे रहा है उसकी ओवरी से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोगेमी। ठीक है, अगर डिफरेंट लेवल पे पोजीशन चेंज हो जाए प्लांट किसकी, एंथर की और स्टिग्मा की, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तो उसको क्या हम बोलते हैं, हेटेरोस्टाइल बोलते हैं। ठीक है,
और अगर जर्मिनेशन देखो हो रहा है, जो द पॉलन ऑफ द डिफरेंट फ्लावर जर्मिनेट फास्टर देन द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब दोनों की मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग कर दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, पॉलन प्रीपोटेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने से क्या होता है, ये आपका देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का वो बना हुआ है कि जब S1 S2 के पास S3 S4 आया तो पॉलन ट्यूब बनवा दी, लेकिन S1 से S1 आया इसने रिजेक्ट कर दिया, S3 आया उसको एक्सेप्ट कर दिया, S1 के पास S1 आया, S2 के पास S2 आया, इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब जर्मिनेशन ऑफ क्या हो रहा है, हमारा पॉलन ट्यूब बन रहा है। हुआ क्या है, बेसिकली आपका जो पॉलन ग्रेन था वो आया स्टिग्मा पे, उसने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाई, और वो पॉलन ट्यूब आगे गई और क्या कर लिया उसने, एंट्री कर दी कहाँ पे, सिनर्जिड्स के थ्रू। ठीक, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इमैस्कुलेशन, होता क्या है इसको मैं बहुत आसानी से समझा रही हूँ। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवा रहे हैं, अगर नेचुरली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं पाई जा रही तो हम आर्टिफिशियली करवाते हैं। इसको हम डिटेल में मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ेंगे, मेंडल ने यही काम किया था। तो इन्होंने किया क्या, जो एंथर होता है, ठीक है, ये आपका था, ठीक है, ये मान लो स्टिग्मा था, ये जो एंथर था इस एंथर को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, एंथर को क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, इमैस्कुलेशन। जो ये सेम प्लांट फ्लावर का जो स्टिग्मा था उसको कवर कर दिया। ठीक है, ये इमैस्कुलेशन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बैगिंग हो गया, इसको बांध दिया। अब ये ढका हुआ है, अब इस पे कोई भी और पॉलन ग्रेन नहीं आ सकते। कौन सा वाला आएगा, जिसको हम आर्टिफिशियली ले जाकर के करवाएंगे। ठीक है, और एक नया हाइब्रिड प्लांट मिल जाएगा। क्लियर है, ये पूरा फ्लो चार्ट में बना हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलो अभी पढ़ते हैं हम क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये एंटीपोडल सेल्स थी, बीच में हमारी क्या थी, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, और ये क्या है हमारा एग सेल्स है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे एक ये लो, ठीक है, ये हमारी 3 क्या बन गई, एंटीपोडल सेल्स, 2 हमारी सिनर्जिड सेल्स बन गई, और ये क्या बन गया हमारा, एग सेल्स बन गई। ठीक है, और यहाँ क्या है हमारा, 2 हमारी क्या थी, आपकी सेंटर सेल थी। ठीक है, अब देखिए सिनर्जिड के थ्रू क्या आया हमारा, मेल गैमेट आया। ठीक है, कितने मेल गैमेट जनरेटिव सेल में भी हमने देखा, 2 थे। ठीक है, एक मेल गैमेट यहाँ आया और एक मेल गैमेट कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो जब एक्स सेल के पास मेल गैमेट आया तो दैट कंडीशन इज नोन एज सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसको, सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी में क्या बनेगा आपका, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। यही एम्ब्रियो बाद में जाके क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। यहाँ पे देखिए 2 पहले से न्यूक्लियस थे, एक और आया, तो कितने हो गए, 3। तो फ्यूजन हो रहा है कितनी सेल्स का, 3 सेल का, ट्रिपल फ्यूजन बोल दे क्या इसको। ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बनेगा ट्रिपल फ्यूजन से, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, और ये ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनेगा इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले कौन बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, फर्स्ट किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का। ठीक है, सेकंड किसका फॉर्मेशन होगा, सेकंड फॉर्मेशन किसका होगा आपका, एम्ब्रियो का। तो पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, न्यूट्रिशन देगा, फिर हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक है, अब इस एंडोस्पर्म से ही मैं यहाँ पे सीड का क्लासिफिकेशन बताती हूँ आपको। सीड बन रहा है, ठीक है, किससे सीड बन रहा है हमारा, सिनगैमी हुआ, जो एम्ब्रियो था वो क्या बना रहा था, सीड बना रहा था। ठीक है, और इसके पास क्या है, एंडोस्पर्म। अब 2 तरीके के सीड बनते हैं, वो जिनके पास एंडोस्पर्म रिमेन बचा रह जाता है डेवलपमेंट के साथ। दूसरी कंडीशन क्या है, एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, सीड फॉर्मेशन में 2 कंडीशन, एक एंडोस्पर्म बचा रह गया, दूसरा एंडोस्पर्म क्या हो गया, एक ऐसी सीड थी जिनका फिनिश हो गया। ठीक है, जिनका फिनिश हो गया इनको हम क्या बोलते हैं,
एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक, जिनका बचा रह गया उनको हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड। इसी का एक और नाम दिया जाता है, दैट सीड इज ऑल्सो नोन एज मोनोकॉट। एक कॉटिलीडन रहता है, अभी डिटेल में भी पढ़ा दूंगी। यहाँ पे क्या होता है आपका? डाइकॉट सीड। ठीक है, तो डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड कुछ और नहीं है, बस इतना है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिटेल में मैंने बाकी सारी चीजें आपको बताई, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं था तो 2 कॉटिलीडन मिल गए। कॉटिलीडन से ही उसको क्या मिलेगा? आगे का न्यूट्रिशन मिलेगा ओवरऑल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं और सीड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आपको मोनोकॉट और डाइकॉट का ये देख लो। ये आपका क्या है? मोनोकॉट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, क्या है ये आपका? देखो 2 कॉटिलीडन है। डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, एक कॉटिलीडन ये है, एक कॉटिलीडन ये है। ठीक है, बना कैसे होता है आपका? डाइकॉट में 2 चीजें होती हैं, एक ही बीच में जो दिख रहा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बना हुआ होता है आपका। ठीक है, और 2 कॉटिलीडन पाए जाते हैं। ठीक, इस कॉटिलीडन के ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल। ठीक है, कॉटिलीडन का हिस्सा है जो नीचे वाला हिस्सा, इट विल बी चेंज इनटू द रेडिकल। और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट फॉर्म करेगा आगे जाके। ठीक है, जो आपका एपिकोटाइल वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये क्या कहलाता है? प्लीम्यूल कहलाता है। ये क्या बनवाएगा आपका? फर्दर शूट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? और रूट के ऊपर लगी होती है हमारी रूट कैप टू प्रोटेक्ट द रूट। ठीक है, ये है हमारी मोनोकॉट। मोनोकॉट में जो हमारा क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉटिलीडन होता है वो क्या कहता है? अब यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक साइड पे हो जाएगा, कॉटिलीडन एक साइड पे हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटिलम। ठीक है, स्क्यूटिलम कुछ और नहीं है, उसका कॉटिलीडन है जो साइड पे हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एंडोस्पर्म भी बचा हुआ है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। एक है क्या आपका? ऊपर का हिस्सा होगा। ठीक है, जो क्या कहलाता है आपका? वहां पे कुछ टिश्यूज होंगे जो कवर करेंगे हमारे शूट एपेक्स को, इनको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। रेडिकल को कवर करने वाला जो टिश्यूज है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी वैसे ही आपका क्या बनेगा? प्लूम्यूल बनेगा और रेडिकल बनेगा। प्लूम्यूल को जो कवर कर रहा है, कोलेप्टाइल क्या है आपका? शूट एपेक्स, दैट मीन्स प्लूम्यूल। प्लूम्यूल को कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल। ठीक है, और रेडिकल को कवर कर रहा है क्या? कोलियोराइजा। स्क्यूटिलम क्या है आपका? वही कॉटिलीडन है जो क्या हो गया है? क्योंकि एंडोस्पर्म था तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक एक चीजों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस क्वेश्चन आ जाए तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, क्या है कोलिप्टाइल, क्या है कोलियोराइजा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सीड का डायग्राम है जहाँ पे एंडोस्पर्म है और एंडोस्पर्म नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज है। देखो ये वाले में एंडोस्पर्म बना हुआ है तो कितने कॉटिलीडन हैं आपके? ये कॉटिलीडन। ठीक है, ये आपका मोनोकॉट सीड बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प्लूम्यूल दोनों में है, रेडिकल दोनों में है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं है इस वाले में। ठीक, ये डाइकॉट का एग्जाम्पल है जिसको आपका बीन्स, ग्राम्स सारे ये हो जाएंगे। डिफरेंट चार्ट भी बना हुआ है एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस का। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सीड होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सीड के ऊपर, ये वाला डायग्राम बाद में कराती हूँ। ठीक है, फ्रूट का आ गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट वन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओवरी क्या बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद? फ्रूट बनाएगी। ओवरी वॉल क्या बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद? पेरिकार्प बनाएगी। ठीक है, यही पेरिकार्प का भी पीछे डायग्राम बना हुआ था। ओव्यूल क्या करेगा आपका? सीड बनाएगा। इंट्यूगमेंट लेयर क्या बनाएंगी? देखो इंट्यूगमेंट लेयर, पूरा ओव्यूल सीड बना रहा है, तो जो ओव्यूल की प्रोटेक्शन वाली लेयर थी वो सीड की प्रोटेक्शन वाली लेयर बना लेगी। ठीक है, सीड कोट बना लेगी। तो इनर वाली का नाम होता है टेगमेन, याद रखना है ये, और आउटर वाली का होता है टेस्टा। प्रोटेक्शन दे रहे हैं सीड कोट को। ठीक है, फ्यूनिकल क्या करेगा? स्टॉक ऑफ द सीड
एग एम्ब्रियो में बन जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में बन जाएगा, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो गई, सिनर्जिड भी डीजनरेट हो गया, न्यूसेलस भी न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है, अगर बचा रहता है तो वो पेरिस्पर्म कहलाता है, ठीक है। और हाइलम जो है कि स्कार के फॉर्म में बदल जाता है। दिस वन इज द चार्ट जो क्या है आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना है, ठीक है। अब फ्रूट दो तरीके के होते हैं। अगर फ्रूट जो है आपका वो सीधे किससे बना है, हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट जो है वो आपका ओवरी से बन रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। फिग, पाइनएप्पल ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगर ओवरी से ना बनने की जगह थैलमस या किसी अदर पार्ट से बन गया तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। बस इतना ही है इसमें। एप्पल, पाइनएप्पल, कैशू इसके एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। फिर एक टर्म आता है बेटा पार्थेनोकार्पी। दो टर्म है, पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, हनी बी का एग्जाम्पल है। पार्थेनोकार्पी में देखो क्या हो रहा है वो हम इसमें पढ़ते हैं। पार्थेनोकार्पी हमारी क्या है, फ्रूट्स बना रही है जो क्या कर रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन का क्या कर रहा है, फ्रूट बन रहा है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रही है, सीड बन रही है। अगर सीड बनेगी तो एपोमिक्सिस बोल दोगे, फ्रूट बनेगा तो क्या कह दोगे उसको, फ्रूट बनेगा तो आप बोल दोगे उसको कि पार्थेनोकार्पी हो रही है। पार्थेनोजेनेसिस में ऑर्गेनिज्म बनता है लाइक आपका हनी बी, ठीक है। फिर होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, टू और मोर एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं सिंगल फर्टिलाइज सेल से, उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह का भी नाम दिया हुआ है, ठीक, जिसमें क्या किया है, जो एम्ब्रियोनी है वो देखी गई है। इसको ब्रॉन ने 1859 में बताया था, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है पॉलीएम्ब्रियोनी की, प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर करवाया जाता है इससे। न्यूसेलर एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, ठीक है, जो डिसीज फ्री होते हैं। दूसरा, प्रोपोगेशन ऑफ द फ्रूट ट्री सच एज साइट्रस एंड मैंगो, ठीक है, ये ट्रीज बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन है ये इसका, ठीक है। प्रोवाइडिंग द जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीडलिंग्स इन द फ्रूट ट्रीज, जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीडलिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। होमोजाइगस डिप्लॉइड्स बनाए जाते हैं और आर्टिफिशियल प्रोडक्शन किया जाता है एम्ब्रियोज का फॉर द एग्स और सिनर्जिड के बनाने के लिए, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनिक्स के दीज आर द एप्लीकेशन। पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमैक्सिस क्या है आपका, दोनों का डिफरेंस चार्ट है कि क्या क्या कहलाता है, ठीक है। डिफरेंस चार्ट सारे दिए हुए हैं ताकि आप डिटेल में कर लो। देखो इतने सारे डिफरेंस चार्ट हैं, गेटिनोगेमी, जीनोगेमी, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये सारा कुछ आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप केपी क्लासेस के नोट से ले सकते हो, ठीक है। आपका पूरा होल सिलेबस, पूरा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। नोट्स जो भी हैं आपको वो केपी क्लासेस के ऐप पे मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। KP Classes, dedicated to excellence.